डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको क्लास 10th की जो बुक है साइंस की बुक और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर को लेकर आया हूँ और इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या है इस चैप्टर का नाम? जैव प्रक्रम है इस चैप्टर का नाम, जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर के इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, यानी कि ऑप्शन टाइप के जो क्वेश्चन उनको लेकर आया हूं। और यह क्वेश्चन हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी बोर्ड, आरबीसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर अदर्स बोर्ड, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। अब हम चलते हैं इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। यानी जो हरा पौधा होता है के द्वारा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, यह बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पेपर में आ सकता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी वात रंध्र, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण है इसका राइट आंसर। यानी हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि बतानी कौन सी है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी है जठर ग्रंथियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ। एक बात आपको नोट करना, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या सभी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, इसके अलावा क्लोरोफिल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, यानी तीनों जो है ये स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तिल चट्टे होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, डी है या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांसाहारी। यानी तिल चट्टे जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण का अर्थ होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं। श्वसन, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण का अर्थ जो होता है वो होता है ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 6 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जल का वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का वहन, ऑप्शन डी है अमीनो अम्ल का वहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल का वहन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइलिन विद्यमान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पेपर में आ सकता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लार में, ऑप्शन बी पित्त रस में, ऑप्शन सी है जठर रस में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लार में। यानी टाइलिन जो विद्यमान होता है वो होता है ऑप्शन ए लार में विद्यमान होता है टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पित्त कहाँ स्रावित होता है। यानी जो पित्त होता है वो कहाँ पर स्रावित होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है लार ग्रंथि, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है जठर ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। क्या है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो पित्त जहां पर स्रावित होता वह है यकृत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य में श्वसनीय वर्णक है। ऑप्शन देखते हैं। प्लाज्मा, ऑप्शन बी है हीमोलिम्फ, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है हीमोसाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। क्या है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए AMP, ऑप्शन बी है ADP, ऑप्शन सी है ATP,
ऑप्शन डी है NADPH। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ATP है इसका सही आंसर। और ATP का जो पूरा नाम यानी इसका जो फुल नाम वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसका पूरा नाम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इस प्रकार से है, हमारे शरीर में दिल के कितने कोष्ठ होते हैं, यानी जो हमारा शरीर है उसमें दिल के कितने कोष्ठ होते हैं यह बताना है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 कोष्ठ होते हैं हमारे दिल में। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, रक्त संवहन करता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन में, ऑप्शन बी केवल कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी केवल ऑक्सीजन केवल कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों में जो है रक्त संवहन करता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाधमनी। कौन सी धमनी होती है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त वाहिकाएं जो रक्त को वापस हृदय में लेकर आती हैं उसे क्या कहते हैं यह बताना है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए धमनियां, ऑप्शन बी सिरा, ऑप्शन सी है महाधमनी, ऑप्शन डी रक्त कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सिरा कहते हैं। ठीक है, यानी जो रक्त वाहिकाएं जो रक्त वापस में हृदय में लेकर आते हैं उसे सिरा कहते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात आपको नोट करना है, एक क्वेश्चन इस तरह का फंसता है पर रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं उसको। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 16 है, प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जित O2 का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जल, यानी प्रकाश संश्लेषण जो उत्सर्जित O2 का जो स्रोत है वह है जल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, पित्त का मुख्य कार्य होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वसा का इम्लिशीकरण। क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह होता है पित्त का मुख्य कार्य। क्वेश्चन नंबर 18 है, शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए वृक्क में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी पेशियों में, ऑप्शन डी हृदय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत में बनता है शरीर में यूरिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शरीर का पंपिंग अंग कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, वृक्क, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है यकृत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय, यानी हृदय जो है शरीर का एक पंपिंग अंग है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लार आना कौन सी क्रिया है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पेपर में आ सकता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए ऐच्छिक, ऑप्शन बी अनैच्छिक, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती, ऑप्शन डी प्रतिवर्ती और अनैच्छिक दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिवर्ती, यानी लार आने जो क्रिया जो है वो है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप प्रति मिनट कितना होता है? यानी एक सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति है उनका रक्तचाप प्रति मिनट कितना होता है यह बताना है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 72। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 72, यानी 72 होता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाह्य कोशिकीय ध्रुव का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए लसिका। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो पोषण अन्य जीवों से ग्रहण किया जाए उसे क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पेपर में आ सकता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए परजीवी पोषण, ऑप्शन बी प्राणी संपोषण, ऑप्शन डी स्वपोषी पोषण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, परजीवी पोषण है। जैसे कि इनके दो उदाहरण मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जैसे जूं, इसके अलावा अमरबेल, ये दोनों जो है परजीवी पोषण है और ये जो होते अन्य जीवों से ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको जो है परजीवी पोषण कहते हैं।
क्वेश्चन 24 है, जिस पोषण में पादप उत्पाद व जंतु उत्पादों का उपयोग हो उसे क्या कहते हैं। यानी ऐसे पोषण जिसमें जो पादप उत्पाद भी हो और जंतु उत्पाद भी हो, इनका ग्रहण करते हो यानी इनका उपयोग हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, मांसाहारी पोषण, ऑप्शन बी शाकाहारी पोषण, ऑप्शन सी है सर्वाहारी पोषण, ऑप्शन डी परजीवी पोषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाहारी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाहारी पोषण के दो उदाहरण इस प्रकार से, जैसे कि मनुष्य और कौवा, ये दोनों जो है पादप उत्पादन को भी उपयोग करते हैं और जंतु उत्पादों का भी उपयोग करते हैं, इसीलिए इनको सर्वाहारी पोषण कहते हैं। क्वेश्चन 25 है, मृत व गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त पोषण क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, सर्वाहारी पोषण, ऑप्शन बी है तोपजीवी पोषण, ऑप्शन सी मांसाहारी पोषण, ऑप्शन डी शाकाहारी पोषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कि इनके उदाहरण भी हैं कवक। क्वेश्चन 26 है, यह भी इम्पोर्टेंट है, व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं। यानी जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी है पोहन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो व्यर्थ पदार्थ हैं उसे शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया जो होती है उसको उत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन 27 है, पौधों की पत्तियों की सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो पादपों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए रंध्र, ऑप्शन बी वात रंध्र, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंध्र। और वात रंध्र किसे कहते हैं, जो तने की छाल पर पाए जाने वाले छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 28 है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन बी है रुधिर, ऑप्शन सी लसिका, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त प्लाज्मा। क्वेश्चन 29 है, पौधों को जिन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी या सभी। यानी इन सभी को, जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, कार्बन, इन तीनों को जो है पौधों को तत्वों की अधिक मात्रा होती है, इन तीनों तत्वों की। ठीक है। क्वेश्चन 30 है, हरे पौधों में पोषण की विधि है। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी विषम पोषी, ऑप्शन डी मृत जीवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वपोषी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल जो रक्त धमनी की भित्तियों पर डालता है उसे कहते हैं रक्तदाब, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी रुधिर, ऑप्शन डी पित्रस। लेकिन इसका जो राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर राइट आएगा, कितनों का रॉन्ग आएगा। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप फिर भी कमेंट्स कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो एक तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन की जो घंटी उस घंटी को भी प्रेस कर देना है। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।